नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पाकिस्तान क्रिकेट जगत का गीदड़ है, गीदड़। अब वो गीदड़ कैसे है? क्योंकि पाकिस्तान बात तो गुर्राता बहुत है, लेकिन औकात नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ना तो कुछ कर सकता है, धमकी देता रहेगा, बीसीसीआई के सामने आंखें दिखाता रहेगा, आईसीसी को आंखें दिखाता रहेगा। लेकिन हकीकत तो ये है, और ये सच भी है, कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले ले। ये पाकिस्तान के ना बस की बात है, ना औकात है। इतना नहीं है पाकिस्तान में दम। क्योंकि अभी रिपोर्ट सामने आई थी कि मोहसिन नकवी साहब ने अपने पीएम साहब से बात की कि पीएम साहब टी20 विश्व कप से नाम वापस लें या ना लें। तो पीएम साहब ने कहा कि ना बाबा ना, टी20 विश्व कप से नाम वापस ले लिया तो भूखे मर जाएंगे, हमें आर्थिक तौर पर नुकसान बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कुछ भी करते रहो, टी20 विश्व कप से नाम वापस मत लेना। और ये बात केवल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं बोली, ये बात पाकिस्तान के पूर्व अध्यक्षों ने, जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बोली है कि भाई साहब अपना नाम वापस मत ले लेना, धमकी देते रहो, घुड़की दिखाते रहो ताकि प्रेशर बने। बस ये काम पाकिस्तान कर सकता है। अब से पहले ना जाने कितनी धमकी आई, मोहसिन नकवी लगातार धमकी दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि वो टी20 विश्व कप में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अब एक और धमकी आ गई है, उस धमकी के बारे में भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि धमकियां तो मिलती रहेंगी पाकिस्तान से। और कभी पाकिस्तान बोलता है कि हम भारत के खिलाफ जो मुकाबला होगा 15 तारीख को उसे नहीं खेलेंगे, कभी बोलता है कि हम उसका बहिष्कार करेंगे, हम ब्लैक बैंड पहनकर जाएंगे। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं अभी पाकिस्तान की तरफ से लगातार आ रही हैं। लेकिन ये बात सच है कि अगर पाकिस्तान ने इनमें से किसी भी एक काम को करने की कोशिश की तो उसके बाद आईसीसी किस तरीके से उसका गला पकड़ेगा, उसको पाकिस्तान का अंदाजा इस बात का है। अब धमकी क्या आई है थोड़ा समझिएगा, आपको समझाते हैं कि क्या धमकी आई है। दरअसल पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज, ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार आपको समझाते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने कहा कि अगर सरकार कहती है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को यह बात माननी होगी। क्यों माननी होगी भैया, कोई जबरदस्ती है? अगर वो नहीं मानते हैं तो असली बातचीत शुरू होगी। उनसे पूछा गया कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल हुआ, तय हुआ, तो फिर क्या होगा? तो लतीफ साहब ने क्या कहा? उन्होंने बोला नहीं खेलेंगे। अरे भैया आप फाइनल तक जाओगे। यहां पर थोड़ा ये हास्यास्पद है थोड़ा सा बयान राशिद लतीफ का। उन्होंने बोला कि अगर भारत और पाकिस्तान का फाइनल हुआ तो हम नहीं खेलेंगे। अब आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी समझ है राशिद लतीफ को। राशिद लतीफ ने कहा कि पहले पाकिस्तान को वर्ल्ड कप बायकॉट करने की सलाह दी थी, हालांकि अब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात से यूटर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि अब नाम वापस लेने का अर्थ बचता नहीं है, यह काम पहले हो जाना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने कहा कि फैसला लेने का समय चला गया है, हर एक फैसले का समय होता है। तो मतलब राशिद लतीफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फैसला लेने का वक्त पहले था। उन्होंने कहा कि जब लोहा गर्म था तब हथौड़ा मारा जाता है। पिछले हफ्ते आईसीसी मीटिंग के दौरान ये समय था, हमने सपोर्ट दिखा दिया, हमने उनके लिए वोट किया। ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो फिर वैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा उस वक्त पड़ता। ये राशिद लतीफ का कहना है। अब यहां पर आप अंदाजा लगाइए राशिद लतीफ के इस बयान को अगर देखें। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता था। भैया क्यों नहीं किया? आप अपने बोर्ड को सलाह दो कि टी20 विश्व कप का बायकॉट एक बार करके तो देखो। बांग्लादेश को तो आपने करवा दिया, बांग्लादेश को तो आपने बहका दिया, बांग्लादेश को तो आपने गड्ढे में एक तरीके से डाल दिया, उनके क्रिकेट को तो खत्म करने के लिए आपने पहला कदम उनसे उठवा दिया। आप एक बार उठाकर देखो, अगर आप इतने ही दमदार हैं, इतने ही जाबाज हैं, एक बार फैसला लेकर तो देखो, टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस लेकर देखो, तब पता चलेगा कि आपको कैसे औकात दिखाई जाएगी आईसीसी के द्वारा। अभी आपकी टीम जैसे तैसे क्रिकेट खेल रही है, देश कोई भी देश आपके यहां आने के लिए तैयार नहीं है। आप एक बार टी20 विश्व कप से बायकॉट करके देखो, तब देखना आईसीसी आपके ऊपर किस तरीके के प्रतिबंध लगाता है और आपका क्रिकेट कहां चला जाता है, उसके बाद आपको अंदाजा होगा। ये पाकिस्तान के लोग इसी तरीके के हैं, चाहे बात उनके क्रिकेट बोर्ड को संभालने वाले लोगों की कर लीजिए, उनकी राजनीति वाले लोगों की कर लीजिए, या फिर उनके पुराने खिलाड़ियों की बात कर लीजिए, कोई भी समझदारी वाली बात आपको करता हुआ नजर नहीं आएगा। हर इंसान आपको धमकी देता हुआ नजर आएगा
और हकीकत तो ये है कि ये केवल मुंह के बड़ बोले हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। उतना जाबाज कोई इंसान नहीं है पाकिस्तान का कि वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। बांग्लादेश से उठवा दिया, ठीक है, उनको उतनी समझ है नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बैठे लोगों को उतनी समझ नहीं है। वो टी20 विश्व कप से बायकॉट कर देते हैं, अपने खिलाड़ियों पर, अपनी टीम पर सवाल खड़े करते हैं। कम से कम बांग्लादेश को यही सीख लेनी चाहिए थी पाकिस्तान से। अरे चलो ठीक है, आप टी20 विश्व कप से बायकॉट कर रहे हो, कम से कम अपनी टीम को तो अपना दुश्मन मत बनाओ, अपनी टीम के ऊपर तो सवाल खड़े मत करो। पाकिस्तान कम से कम ये गलती तो नहीं करता है, वो अपने खिलाड़ियों की, बेशक बाबर आजम कुछ भी करे, बेशक बाबर आजम इस वक्त फेल चल रहा है, लेकिन वो बाबर आजम की कभी बुराई नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान से सीखना चाहिए बांग्लादेश को। बाबर आजम बेशक टी20 में टेस्ट क्रिकेट खेलता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बाबर आजम का सिलेक्शन किया है टी20 विश्व कप में, तो यहां से ही सीख लेते कम से कम बांग्लादेश वाले। अगर ये भी नहीं सीखा बांग्लादेश वालों ने, तो जाहिर तौर पर अब बांग्लादेश क्रिकेट के ऊपर सवाल है, क्योंकि जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि हम टी20 विश्व कप में नहीं जाएंगे, तो भाई साहब अपनी टीम को भरोसे में लेकर यह फैसला लेना चाहिए था, अपने खिलाड़ियों को बुलाकर बताकर यह फैसला लेना चाहिए था। और चलिए हम तो मानते हैं कि आपने खिलाड़ियों को नहीं बताया, तो कम से कम जो उन खिलाड़ियों की मांग थी, उनकी जो डिमांड थी, उसको पूरा करते, आप उनको मुआवजा तो देते। यह फैसला आपका था, आपने बोला था कि हम टी20 विश्व कप का बहिष्कार करेंगे। इसमें खिलाड़ियों की क्या गलती है? खिलाड़ियों का तो कोई इसमें रोल नहीं था, खिलाड़ियों की तो कोई गलती नहीं है, तो उनको फिर इसका मुआवजा क्यों ना मिले? और जब खिलाड़ियों ने मुआवजा मांगा तो खिलाड़ी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्या बयान आया पता है? उन्होंने कहा कि टीम ने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया है जिसके बाद उन्हें मुआवजा दिया जाए। अब सोचिएगा, मतलब बोर्ड अपने ही खिलाड़ियों को गुनहगार बता रहा है, अपनी टीम को ही बेकार बता रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं किया जिसके बाद उनको ये पैसा दिया जाए। अब सोचिएगा, जिस टीम ने परफॉर्मेंस किया, जिस टीम ने मैदान पर पसीना बहाया, उस टीम को अपना ही बोर्ड बोल रहा है कि हमारी टीम तो बेकार है। अब सोचिए, जब ऐसी बात बोर्ड बोलेगा तो कौन सी टीम अपने बोर्ड के साथ खड़ी होगी? यह सवाल बांग्लादेश के लिए खड़ा है। कम से कम पाकिस्तान ये गलती तो नहीं करता, कम से कम पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों की बुराई तो सार्वजनिक तौर पर नहीं करता है। बेशक उसके खिलाड़ी कैसे ही खेलें, अपने खिलाड़ियों की कभी कमी पाकिस्तान बताता नहीं है। वो विराट कोहली से तुलना करने लगता है बाबर आजम की, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां विराट कोहली, कहां बाबर आजम, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का हर खिलाड़ी विराट कोहली के बराबर बताता है बाबर आजम को। तो बांग्लादेश वालों, कम से कम पाकिस्तान से ये चीज तो सीखते। अगर आपको अपनी टीम को एकजुट रखना था तो कम से कम अपनी टीम की बुराई नहीं करनी चाहिए थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। खैर, पाकिस्तान का काम धमकी देना है, धमकी दी है, लेकिन उस धमकी का असर कुछ नहीं होने वाला है। वो टी20 विश्व कप के टिकट करवा चुके हैं, श्रीलंका जाने वाले हैं और वहां पर जाकर खेलने वाले हैं। बस यही काम पाकिस्तान कर सकता है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।